श्री राम कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा प्रस्तावना। सतयुग बीत गया। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैल गया, राक्षस अत्याचार करने लगे, देवता और राष्ट्र मुक्ति की प्रार्थना करने लगे, तब भगवान विष्णु ने प्रतिज्ञा की, मैं धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और इसी संकल्प से अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया भगवान श्री राम ने। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में उस समय आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी लंबे समय से संतान की अभिलाषा कर रही थीं। आर्षि श्रृंगी के यज्ञ से प्राप्त पायस को तीनों रानियों ने ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। देवताओं ने फूल बरसाए। स्वयं ब्रह्मा और शिव ने कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। बाल्यकाल और शिक्षा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों ने आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वेद, धनुर्वेद, राजनीति और धर्म की शिक्षा ली। राम में बचपन से ही विनम्रता, सत्य और करुणा की झलक थी। वे सबका आदर करते, सबकी सहायता करते। उनके चरणों में एक अजीब आकर्षण था, मानो स्वयं धर्म उनके भीतर मूर्त हो उठा हो। विश्वामित्र का आना। एक दिन आर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधा पहुंचाते हैं। मुझे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण दीजिए ताकि वे उन राक्षसों का नाश करें। दशरथ पहले तो विचलित हुए, परंतु गुरु वशिष्ठ के कहने पर सहमत हो गए। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जंगलों की यात्रा की, जहां उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। आर्षि मुनियों ने जय जयकार किया, सत्य का रक्षक, धर्म का पालन करता, राम विजय हों। सीता स्वयंवर। मिथिला के राजा जनक की कन्या सीता स्वयंवर के लिए योग्य वर की खोज में थी। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। कई राजा आए, पर कोई धनुष हिला तक न सका। जब श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया तो वह टुकड़े टुकड़े हो गया। जनक बोले, सत्य है, यही है मेरे दामाद। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या और मिथिला दोनों नगरी में उत्सव का माहौल छा गया। राम का राज्याभिषेक और वनवास समय बीता। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजगद्दी दें, लेकिन रानी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने भड़काया। राजा ने तुम्हें भुला दिया है, अब राम राजा बनेंगे और भरत को कुछ नहीं मिलेगा। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, एक भरत राजा बने, 2 राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। राजा दशरथ व्यथित हुए, पर वचन से पीछे न हटे। राम ने बिना कोई शिकायत किए कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ बन गए। अयोध्या शोक में डूब गई। दशरथ का हृदय पुत्र वियोग सह न सका और उनका देहांत हो गया। वनवास के वर्ष राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडकारण्य के वन में कई ऋषियों के आश्रमों में समय बिताया। वे जहां भी जाते वहां शांति, प्रेम और धर्म की ज्योति फैला देते। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और मोहित हो गई। जब उसने सीता को अपमानित करने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। अपमान का बदला लेने के लिए वह लंका गई और अपने भाई रावण को उकसाया। रावण ने छल से मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। राम के दूर जाने पर रावण सन्यासी का रूप धारण कर सीता का अपहरण कर ले गया। सीता हरण और राम का दुहक। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो उनके आंसू बह निकले। उन्होंने वन वन भटक कर सीता को खोजा। जटायु ने रावण से लड़कर प्राण त्याग दिए, लेकिन राम को मार्ग बताया। राम ने उसे मोक्ष दिया। हे भक्त पक्षी, तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। सुग्रीव और हनुमान से भेंट। राम की भेंट किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनके सेवक हनुमान से हुई। राम ने सुग्रीव का भाई बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने राम का अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु शीघ्र आएंगे। लंका में हनुमान ने रावण के दरबार में संदेश दिया और लंका दहन कर लौट आए। राम रावण युद्ध। राम ने समुद्र तट पर पहुंचकर सेतुबंध का निर्माण कराया, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। वानर सेना और लंका के राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे योद्धा मारे गए। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। लंका में धर्म की स्थापना हुई। विभीषण को राजा बनाया गया। सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, सीता निर्मल हैं, उनका हृदय केवल राम के लिए ही धड़कता है। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। वही दिन दीपावली कहलाया। राम राज्य की स्थापना। राम ने राज्याभिषेक के बाद धर्म, न्याय और प्रेम पर आधारित शासन स्थापित किया। उनके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई दुखी। सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। वह युग कहलाया राम राज्य। सीता का त्याग और लव कुश लोकमत के दबाव में राम ने गर्भवती सीता को वन में भेज दिया, जहां उन्होंने आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बालक अत्यंत वीर और विद्वान बने। उन्होंने राम की कथा का गान किया। जब राम ने सत्य जाना तो वे सीता को वापस बुलाना चाहते थे, पर सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, मुझे अपनी गोद में समा लो। धरती फट गई और सीता उसमें समा गईं।